हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आईसीएसई फिज़िक्स का चैप्टर 4 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें, लास्ट ईयर में इसमें इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स में 6 मार्क्स का नियरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। और ये चैप्टर ऐसा है कि जब तक आपको इसमें अपना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि मोमेंट जो होता है किसी रॉड का मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज में क्या डायरेक्शन होगा, उसका क्लॉकवाइज में क्या डायरेक्शन होगा, या फिर जो होता है किसी पॉइंट पे अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने को दिया गया तो उसका डायरेक्शन, उसका डिस्टेंस क्या लेना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैसे मेज़र करते हैं, ये सब फैक्टर्स जो है हम लोगों को पॉइंट्स पे ध्यान देना है। और लास्ट ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन आप चैप्टर में ढूंढ लें, ये चैप्टर में था ही नहीं ये क्वेश्चन। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है। इस तरह से 3 फोर्स है, तीनों इक्वल फोर्स एक्ट कर रहा है, तीनों इक्वल फोर्स एक्ट कर रहा है। और हम लोगों को दिखाना था कि इसमें से कौन सा फोर्स जो होगा, तीनों इक्वल फोर्स है, कौन सा फोर्स इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये पिवोटेड है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम मोमेंट क्रिएट करेगा। तो ये क्वेश्चन उन्हीं लास्ट ईयर के बच्चों में देखा गया, उन्हीं लोगों ने सॉल्व किया जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगी, और साथ ही साथ लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी साथ में मैं सॉल्व करूंगी। तो मेरे वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल्स का जो काफ़ी इजी है, फार्मूला बेस्ड है, उसको मैं स्किप कर दूंगी और मैं इम्पॉर्टेंट सब बताती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए कि ए व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज़ शोन इन फिगर, यहाँ फिगर दिया हुआ है 1.28 में विथ एक्सल एट ओ। ये जो है इसका एक्सल ओ पॉइंट पर है, एंड अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, ये 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बी पॉइंट पे। एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, हम लोग को इसके सेंटर पे भी मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है एंड इसके पॉइंट ए पे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से ये है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिए, फोर्स 2 न्यूटन का अप्लाई किया जाता है एंड ओ पॉइंट है ये, और ये ए पॉइंट पे पाइवोटेड है। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ओ सेंटर पे। तो हम लोग क्या जानते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ तो क्लियर है कि यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम लोग 2 लगाएंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यहाँ से ओ पॉइंट पे क्रिएट करें, इसलिए हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसके रेडियस के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लोग को 2 मीटर इसका डायमीटर दिया हुआ था, 2 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2/2 1, तो ये 2 न्यूटन हो गया। अब ये देखना है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, ये इसको इस तरफ रोटेट करना चाहेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया हम लोगों का, ये क्लॉकवाइज हो गया, जिस तरफ क्लॉक मूव करता है क्लॉकवाइज हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। तो इसके बाद हम लोगों को निकालना है पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे निकालने के लिए, ये फर्स्ट आंसर तो हम लोग का हो गया था। पॉइंट ए पे देखिए ठीक इसी तरह ये पॉइंट ए जो है, ये इसका अगर हम लोग ये पूरा डिस्टेंस मिला दें तो ये क्या है, इसका डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है किसी भी सर्कल का डायमीटर है। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स
2 इंटू, इसमें भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें 2 मीटर है तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। और ये भी क्या रहेगा, ये भी जो है इसी डायरेक्शन में इसको मूव करना चाह रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। तो ये क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। द डायग्राम इन फिगर 2.1, डायग्राम इन फिगर 2.1 शोज 2 फोर्स, F1 5 न्यूटन है, F1 यहाँ 5 न्यूटन है एंड F2 यहाँ 3 न्यूटन है। ये दोनों एक्ट कर रहा है A एंड B पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली। एंड ये रॉड जो है, ये रॉड इज़ पाइवोटेड एट पॉइंट O, और O का AO का वैल्यू दिया है एंड OB का वैल्यू दिया। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O हम लोग को निकालना है। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है, F1 F2 हो गया, और ये O पॉइंट पे पाइवोटेड है और ये 2 मीटर दिया है, ये 4 मीटर दिया है। अब हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स एट O। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट O, तो ये तो क्लियर है कि फोर्स इसमें F1 है और F1 फोर्स 3 न्यूटन दिया है, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो O पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 2 मीटर है, तो 6 न्यूटन मीटर हो गया। ये तो हम लोग निकाल लिए। अब ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इस फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा। अगर इसको हम लोग रोटेट कर दें इस रॉड को तो ये इस तरफ रोटेट होगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब इसके बाद F1 फोर्स का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब F2 फोर्स के लिए देखिए, ये तो ड्यू टू फोर्स ड्यू टू F1 था। अब मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग निकालेंगे ड्यू टू F2 फोर्स। तो ये इसमें F2 भी है, F2 का कितना दिया है, सॉरी इसका दिया था 5 न्यूटन, तो ये 10 हो गया। F2 दिया है 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन दिया हुआ है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4, तो 12 न्यूटन। तो हम लोगों का 2 आंसर निकल गया। मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग O निकाले एंड ड्यू टू फोर्स F1, तो ये फर्स्ट आंसर है, और ये ड्यू टू F2। अब इसका डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इस तरह से ये रोटेट करना चाह रहा है, इस रॉड को नीचे की तरफ लाना चाह रहा है ये फोर्स। तो ये हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज है। अब अगर कोई रॉड अगर जो होता है स्टेबल में रहता है, ये हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं कि अगर कोई रॉड इसी तरह रहता है, कोई स्टेबल है, इस फॉर्म में है, और ये O मान लीजिए O पॉइंट पे पिवोटेड है, तो इसका जो अगर ये रेस्ट में है, बैलेंस पोजीशन पे है, इसका मतलब इसका टोटल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों इक्वल होता है, तभी वो कोई रॉड बैलेंसिंग पोजीशन पे रहेगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बैलेंसिंग पोजीशन पे है, तो हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ तो हम लोगों को पूछा गया टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो लार्जर फोर्स होगा वही डायरेक्शन रह जाएगा। लार्जर फोर्स है 12 न्यूटन, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 न्यूटन। जो ग्रेटर फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स है उसी डायरेक्शन में टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, तो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसके दूसरे वाले सम 5 में देखिए, ये 5 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल एक है, लेकिन बस डायरेक्शन में डिफरेंस के चलते दोनों सम को हम बता रहे हैं, दोनों सम को बता रहे हैं ताकि
आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका। ये है 10 न्यूटन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें दोनों फोर्स लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को 4 मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है, 4 मीटर दिया है। एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एंड हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ पे पाइवोटेड है एंड इसी पॉइंट पे हम लोग को टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू, इसको हम लोग अगर F1 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 की वजह से शॉर्ट में लिख, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F1 इक्वल टू हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस सिंस इसका मिड पॉइंट है तो 2 मीटर का हाफ हो गया, 10 × 2 20 न्यूटन मीटर। और ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इस रॉड को अगर हम ऐसे मान लें और ये कोई फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये कैसे मूव करना चाहेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव होना चाहेगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया हम लोगों का, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है। अब इसके बाद ये वाला F2 फोर्स की वजह से देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F2 की वजह से भी यही सेम, इसका भी 20 न्यूटन मीटर ही आएगा, क्योंकि सब कुछ ये सारा क्वांटिटी का वैल्यू सेम है। अब इसका क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ है, तो अगर किसी रॉड को नीचे की तरफ से यहाँ से पुश किया जाएगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन। तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ये देखिए ये भी ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्लॉकवाइज हो गया। तो इसलिए टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए 20 + 20 रिजल्टेंट हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें बस डायरेक्शन का हम लोग को याद रखना है सब कि कैसे डायरेक्शन देना है। बाकी ये किस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं इसका 6 नंबर जो है ये इस तरह से दिया है। F1 F2 दो फोर्स है, F1 10 न्यूटन है और ये A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट है, इसके मिडल में ये O पॉइंट है, यहाँ F = 10 न्यूटन है। अब इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग का डिस्टेंस 50 मीटर है, सेंटीमीटर है। हम लोग को क्या निकालना है, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे हम लोग को निकालना है, तीनों पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए पे देखते हैं, एट ए ड्यू टू F1 ये मान लेते हैं, F2 ये है। तो F1 फोर्स का ये इसी पॉइंट पे जहाँ फोर्स है उसी के ऊपर ये पॉइंट है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एट ए ड्यू टू F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। फोर्स तो 10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये 0 है, तो इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 0 न्यूटन मीटर हो गया। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो F2 की वजह से, तो F2 का मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम इस पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये कितना है 50 दिया हुआ था, तो ड्यू टू F2 MOF मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F2 हो जाएगा, फोर्स है 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग मीटर में चेंज कर लिए, हाफ हो गया, तो 5 न्यूटन मीटर हो गया। तो इसलिए इसका रिज़ल्टेंट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग रिज़ल्टेंट निकालेंगे एट ए तो 5 न्यूटन मीटर ही हो रह गया। अब इसका और क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो सिंस ये पॉइंट पे ये फोर्स नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड फोर्स जो भी होता है ना, वो डाउनवर्ड फोर्स जो होता है वो क्लॉकवाइज रोटेशन ही करता है,
तो डाउनवर्ड फोर्स है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोगों को पॉइंट इतना तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकती हैं। आगे पॉइंट बी पे देखते हैं। पॉइंट बी पे से सिमिलरली यही जैसे ए का निकाले थे, क्योंकि ये F2 के फोर्स के ऊपर है इसलिए इसका डिस्टेंस 0 है। तो F2 के लिए बी के लिए जो होता है फॉर ड्यू टू लिख देते हैं MOF एट बी ड्यू टू F2 के लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें फोर्स है 10 न्यूटन और 0 है इसलिए 0 न्यूटन मीटर हो गया। और F1 के लिए अगर मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग निकालेंगे एट बी का तो इसमें 10 इंटू 1/2 इसी तरह 5 न्यूटन मीटर हो गया। तो और इसमें क्या है, ये इसमें यहाँ बी पॉइंट पे कर रहे हैं और ये फोर्स जो है यहाँ से यहाँ तक है ऐसे करके है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अपवर्ड है तो ये अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट को पे ये क्या करेगा, इस तरह से फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स भी क्या हो गया, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। अब ओ पॉइंट पे अगर देखते हैं तो ओ पॉइंट देखिए, ये ओ पॉइंट F1 फोर्स पे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक F2 फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो F1 और F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 50 सेंटीमीटर था तो हाफ हो जाएगा 25 यानी 1.4 मीटर ले सकते हैं। इसको भी 1.4 मीटर ले सकते हैं। तो एट ओ दोनों फोर्सेस के लिए ये फोर्स इसको इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। ओ पॉइंट पर जो पे देखेंगे ये फोर्स जो है इसको क्लॉकवाइज ले जाएगा, ये फोर्स भी क्लॉकवाइज ले जाएगा। तो दोनों के लिए फोर्स क्या हो गया, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो फोर्स 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का 1.4 मीटर है तो 2.5 न्यूटन मीटर हो गया। और ये तो F1 के लिए, इसी तरह F2 के लिए ड्यू टू F2 तो इसके लिए भी 2.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा और दोनों क्लॉकवाइज में है इसलिए टोटल बोले या रिजल्टेंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स एट O इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर। ओके, अब हम लोग एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन जो था, जो काफ़ी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 में जिन्होंने पेपर दिया था उन लोगों को काफ़ी ये परेशान किया है। F1 इस तरह से है, F2 इस तरह से है और F3 इस तरह से 3 फोर्सेस है। तीनों फोर्स जो है इक्वल क्वांटिटी का है, तीनों फोर्स इक्वल क्वांटिटी का है। ये व्हील है, ये व्हील ए पे पाइवोटेड है और हम लोग को निकालना है कि किस फोर्स से ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होगा एंड वाई रीज़न भी देना था। तो बहुत लोगों ने तो तुक्का मार के लिख दिया कि F1 होगा, F2 होगा, F3 होगा, बट रीज़न में मार्क्स उन लोगों के चले गए। तो F1 फोर्स जो है का अगर हम लोग ये ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। F2 का अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें कि F2 को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे तो ये होगा। तो ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला का R1 ले लेते हैं, सेकंड वाले को R2 ले लेते हैं और F3 का अगर हम लोग इसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, इस तरह से इसको इंक्रीज़ कर दिया F3 को, तो ए पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया R3। तो तीनों में से अगर हम लोग देखें तीनों का फोर्स तो तीनों में सेम है, तीनों का फोर्स सेम है, फोर्स का अमाउंट मतलब सेम अमाउंट का फोर्स है। तो डिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, उसी का ज़्यादा होगा। तो हम लोग साफ देख सकते हैं इसमें डायमीटर है तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है और ये सब जो है इसका कॉर्ड है इस सर्कल का, इसलिए इसका ये डिस्टेंस
स्मॉलर होगा तो सो F1 इंटू R1, जो ये फोर्स F1 इंटू R1 जो ये मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ये सबसे मैक्सिमम होगा। रीज़न में यही देना है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम है कंपेरिजन टू बोथ ऑफ दीज फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो जो होता है F1 प्रोड्यूस मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन बाय।